क्या नाम है आपका? देख रहा हूँ क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम अब्दुल महमूद। किस चीज़ की दुकान थी? सर हमारी दुकान थी चाय और मैगी और ये खाने का सामान, रोटी छोटी जो भी लोगों को मैं खाने का यही सामान था हमारा। तो क्या मांगा, क्या प्रेस करेंगे? माँ सर हम कम से कम 30 साल हो गए हमने दुकान चलाते हुए, और मकान नीचे हमारा मकान है, बच्चे घर है हमारा, जहाँ ही उसके ऊपर हमने बनाई है वो चला रहे हैं हमको, मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारे पास सब कुछ है। और उसके बाद अब 1 महीना और 1.5 महीना हो रहा, हमारी तहसीलदार साहब और पटवारी साहब और आए हैं, उन्होंने बोला भाई बंद कर दो 2 दिन के लिए। हमने बंद कर दी, उनकी बात माना, बंद कर दी। उसके बाद हमने बोला भाई अपनी परमिशन लाओ मकान की। हमने बोला 2018 में हमारी वो आई है, म्यूनसिपलिटी आई है, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी जो डॉक्यूमेंट लगे हम का पेश करेंगे और हम हमारे को परमिशन इशू कर दो। उन्होंने बोला भाई हमने जो भी महकमा DC के पास सब हर आदमी के पास हम किए हैं, हमारी मतलब उसके बाद करने के बाद भी हमारी सुनाई कोई नहीं है। मतलब यही बोलते हैं, हमने बोला बात क्या क्यों बंद कराई, बोलता आर्डर आया, आर्डर पता नहीं किसने दिया, क्या आर्डर हमको समझ नहीं आई। और हम हैं यहाँ के रहने वाले, हमको आर्डर होता है 2 साल 4 साल पहले यहाँ जब मकान, अब ये हमारे कच्चे मकान, उसके बाद हमने अपने हमारे बाबे दादे जो भी हमारी 4 पीढ़ी इधर ही मर चुकी है, उसके ऊपर हमने बनाया और हमारी अपनी जमीन है। हमारी दुकानें धोखे से सीज करवाई है। तो अब हमको समझ नहीं आ रही हम क्या करें, अब मजबूर हो गए, हम मरने लगे, भूखे मरने। 1.5 महीने का हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, हम बिल्कुल भूखे मरने के बाद अब हम मजबूर हो गए, रोड में आने पड़ा। हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे हमारे जो खज्जल हो रहे हैं, वो पहले के भी कोरोना की मार पड़ी हमको, हम गरीब लोग हैं, हम एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खा जाएंगे। सरकार को ये बोला कि हम काम नहीं है तो उन्होंने क्या? हमारा नाम मोहम्मद रमजान है सर। सर पहला नंबर तो हमसे ये धोखे से बंद करवाई गई है दुकानें। इन्होंने कहा था कि 1 या 2 दिन में आप बंद करो, 1-2 दिन आपका दोबारा खोल देंगे हम। 2 दिन बोल के सर 15 दिन बंद रखी पहले दुकानें। 15 दिन के बाद फिर ये आगे हमारे पास ताले लेके बोलते हैं सीज करनी है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से बोलते हैं, कभी बोलते हैं हमें DC ऑफिस में जाओ, DC ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे रुकते हैं, बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर हमें बताया जाए ना ऊपर है कौन है, वो जिसके पास हमने जाना है उसका नाम बताओ भाई, हम उसके पास भी जाएंगे। हर एक डॉक्यूमेंट जब चेक करवाया हमने, स्टे ऑर्डर भी जब चेक करवाया उसको भी नहीं मानते हैं। स्टे ऑर्डर से ऊपर, कोर्ट से ऊपर क्या था? अब क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं? सर हमारा काम जैसे चल रहा था वैसे खुलना चाहिए हमारी दुकानें, हमारी डिमांड यही है। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे सर। हमारा मकान हम नहीं उठेंगे, हमें चाहे मरना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम अपनी जान भी देंगे। अब आपको लगता है कि बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती? नहीं सर, बीजेपी का हमने बीजेपी का कसूर क्या? हमने उनका हम DC का है सर, म्यूनसिपलिटी हमको मोहरी तंग कर रहे, महकमा तंग कर रहा है। अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहते, हम किसी पे तोहमत नहीं लगाएंगे कि हमें उसने तंग किया, उसने जिसने किया उसी ने किया। हमें एडमिनिस्ट्रेशन तंग कर रहा है, DC तंग कर रहा है, हमें उनसे शिकायत है। हमें किस म्यूनसिपलिटी वो तंग कर रही है, हमें बीजेपी या NC या कांग्रेस पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना ही कोई नहीं। और हमारे मकान साढ़े मेरे ससुर जेड़े तो ससुर मैं पकड़िया खुद ससुर मेरे जेड़े ससुर दे अगे उंदे मतलब 100 साल दे मेरे ससुर है, अगे उंदे डैडी मतलब हम 5-6 पीढ़ियों से 200 300 400 साल से इधर ही रहने वाले हैं। तो अब हमारे बच्चों ने छोटा कारोबार शुरू किया, तो हमें अब कहाँ ये भगा रहे हैं? हमारी दुकानें क्यों इतने छोटे खोखे बनाए? हमने कोई दुकानें नहीं बनाई है, छोटे खोखे बनाए हुए हैं। हमें जी काम क्यों नहीं करने देते? कहाँ जाएं हम, कहाँ पालें उनको? क्या मांग आपको? क्या मांग यही है कि हमें यहाँ ही बहाल हमारे खोखे जो बने हुए हैं उनको हमको कारोबार करने दिया जाए। देखते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम करेंगे, बाकी बच्चों को भूखा थोड़ी मारेंगे। जब तो गवर्नमेंट हमें कोई फैसिलिटी तो दे नहीं रही है, कहाँ जाएं, कहाँ बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कभी म्यूनसिपलिटी दफ्तर में, कभी DC दफ्तर में, कभी डेयरी में, कभी इतना नहीं रुकना।
कोई साबुन नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं है। सर ये बात हुई है कि 2 दिन का टाइम लिया है इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने डीसी ऑफिस में हमारी डीसी के साथ 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करवाएंगे, तो फिर उसके बाद अगर नहीं मीटिंग होती है तो मंडे को हम फिर से रोड बंद करेंगे। हर बार एलजी मनोज सिन्हा साहब आप ये कहते, कल भी आपने ये कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग बेहद खुश हुए हैं, उनको बहुत फायदा हुआ। क्या ये खुश हुए हैं लोग? ये तरीका ऐसे चलने वाला नहीं है। ये क्या हमें 370 और 35A की कीमत चुकानी पड़ रही है? ये गरीब लोगों को आप डिसलोकेट करके इनकी रोजी रोटी पाल के, मैं देख रहा था बुजुर्ग लोग भी हैं। एक बुजुर्ग, वो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो लंबे से थे, वो जो कह रहे थे मैं 300 साल में गुजर रहा, मैं जाके सारे जम्मू हिंदुस्तान से करांगा। अरे भाई उनका दर्द समझो, क्यों आप लोगों को भी परेशान कर रहे हो? हाँ, ये देखिए, मैं देख रहा कि थोड़ा क्या ना है पप्पू अब जो स्टेप होता है वो स्टेप पूरा होगा। देखो आपको स्टार्ट हुआ है, देखो मैंने नहीं इसको या बंद शिकायत की, कहीं ना कहीं से चीज़ें उठ के आती हैं और वो यहाँ तक पहुँचती हैं। कहीं ना कहीं हमारे में कमी रही है, कहीं कहीं इनमें कमी रही है। हमने एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। प्रोसेस चल रहा है, सिर्फ आप इनको इजाजत दे दें। ये रेस्टोरेंट देखो वो मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं वो अथॉरिटी नहीं। देखो अब देखो ना, मैं दोनों ऑफिसर्स ने थोड़ी गल बुझा ली ना, कल ही आए ना, कल ही ज्वाइन किया उन्होंने। डीसी साहब ने भी कल किया, डिप्लोम साहब ने भी कल किया। डीसी साहब से हमारी मीटिंग करवा दीजिए। हम मैं देखो ये चीज़ है ना, देखो पहले मैंने एक फाइल बनानी है जिसमें मैंने ये डिटेल लिख के फिर मैं उनको बोलूंगा ये है, और फिर वो आपसे मिलेंगे, वो भी इसको स्टडी कर लेंगे। सर गुजारिश थी आपसे, जी बताएं। अभी 1 महीने से ये सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। जैसे कमिटमेंट्स आप हमारे साथ करके जा रहे हैं आज, ऐसे ही कमिटमेंट हमारे से आपसे पहले कई लोगों ने हमारे से कर चुके हैं। उस सफ़र में, उस कमिटमेंट के दौरान हम सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ये बबू साहब हैं, ये मैडम जी हैं, हमारे सब लोग सफ़र कर रहे हैं। आप आज कमिटमेंट करके जाएंगे कि हम मंडे से दोबारा करेंगे, और 4 दिन या 5 दिन इनके और बेरोजगारी में चले गए। जो इनका दिन ब दिन लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो मैम, आज कोरोना भी था, भरपाई कोई नहीं। देखो अगर कोई चीज़ ठीक होगी जी उसी को अब जेन्युइन चलेगा। और देखो अभी कुछ किया, अभी परमिशन किसी ने नहीं ली है, कुछ ना कुछ कमियां तो देखो पहले किया होता, सोचो लॉन्ग टर्म सोचो, पहले किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था, अब सभी ने अप्लाई किया। देखो जो चीज पहले, देखो मैम जो हो गया है मैं उसके बारे में कहूँगा, जो हमने आगे करना है मैं उसके बारे में बात सर हमारे लोग बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। पीने का तो इंतजाम कर लो इनका, अगर वो है तो वो गवर्नमेंट देखती है, वो करेंगे। सर देखे ना, अगर वो है राशन पानी की बात है तो वो अलग से वो हेल्प की जाएगी। आप रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे नहीं रहे हैं तो नहीं सुनेंगे ना कि गवर्नमेंट, हम भी बोल देंगे कि गवर्नमेंट को बोलो जाके, तो नहीं इंस्टॉलमेंट कौन देगा? सर नहीं, एक पेमेंट लगा के रखिए। देखो अगर इलीगल होगी तो फिर तो कोई भी बेनिफिट नहीं, चाहे करोड़ रुपया भी होगा। इस सवाल का जवाब जो है वो कोई नहीं दे रहा है कि आपका प्रोसेस स्टार्ट है मंडे से, आपका आगे का वो डिमार्केशन उसकी। देखो एक चीज है, जब तक ये छोटे खोखे थे, नहीं पहले आप इनको बताओ, ये वाली ट्यूब आप खाली कराओ। जब तक छोटे खोखे थे किसी ने एक्शन लिया। जब अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चलता है तो उसको परमिशन लेनी है। ग्रांटेड कोई भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ 2 दुकानें हैं। चीजें कमी है, जो चीज उसकी पूरी करे वो 1-2 दिन में कर लेंगे। ये जो ये है, ये कितनी देर से था सर, आपको पता है? मुझे मैं अभी सारे पुराने नए काफी से पुराने हैं, ढाबे नहीं थे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये खोल दें। देखो हमने जो कार्रवाई करनी है वो 2 दिन लगेंगे उसमें। लेकिन आप खाली प्लीज उनको बोल दीजिए कि देखो मैम, अब जो आपकी बात है ना, मुझे देखो जैसे आप देख रहे हैं ना, प्रोसेस करते रहे, आप अपना